नतीजे जब आए तब से लेकर इस एजीएम का इंतजार था। नंबर्स के बाद रिलायंस के स्टॉक प्राइस ने एक डेंट देखा, लेकिन एजीएम से उम्मीदें कई सारी हैं और ये एक हिस्ट्री इनफैक्ट रहा भी है कि जब भी रिलायंस की एजीएम होती है कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स निकल कर आते हैं। और इस वक्त भी रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो 48वीं एजीएम है, इसमें जियो और रिटेल के आईपीओ के ऐलान सहित न्यू एनर्जी बिजनेस के अपडेट्स पर भी नजर रहेगी। शरद, इन इटसेल्फ अगर आप देखेंगे रिलायंस के स्टॉक प्राइस में एजीएम से ठीक पहले कल हल्का फुल्का मोमेंटम भी नजर आया था। देखिए, जो क्लोजिंग हुई है एकदम डेज हाई पे हुई है रिलायंस की, और कल का जो जीडीआर है वो 1.5% ऊपर था। तो बाजार की कुछ एक्सपेक्टेशंस भी है, वैल्यू अनलॉकिंग पे सब जो है नज़र लगा के रखे हैं। और वो वैल्यू अनलॉकिंग क्या है? जियो और टेलीकॉम स्टॉक्स में भी अच्छी मोमेंटम आई है। तो उस पर ऑफकोर्स एक्सपेक्टेशंस तो है कि वैल्यू अनलॉकिंग हो। टेक्निकली रिलायंस एक होल्डिंग कंपनी हो जाना चाहिए, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि इनके रिटेल फेसिंग नंबर्स अच्छे आए 2 क्वार्टर से। बिल्कुल। और अभिषेक, यस, वैल्यू अनलॉकिंग पर तो फोकस रहेगा ही, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज की इस एजीएम में मुकेश अंबानी की तरफ से और क्या बड़े ऐलान होते हैं, इस पर भी खास नजर रखी जाएगी। 2 बजे के लिए स्लेटेड है ये आज के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये एजीएम है मानसी, और हमेशा की तरह कुछ न कुछ बड़े ऐलान तो मुकेश अंबानी ज़रूर करेंगे। देखिए, सिर्फ शेयर धारक नहीं बल्कि कंज्यूमर्स को लेकर भी उनका फोकस पिछले कुछ एजीएम में रहा है। लेकिन अब ये ना जियो और रिटेल, इन दोनों की जो लिस्टिंग की बात की गई थी, जो डिमर्जर की बात की गई थी, वो 2019 वाले एजीएम में की गई थी कि अगले 5 साल में हम इनको डिमर्ज करके लिस्ट करा देंगे। अब तो 6 साल बीत गए, अब तो हो जाना चाहिए। 1 साल ऑलरेडी थोड़ा लेट ये गाड़ी चल रही है। तो देखते हैं, हाल फिलहाल कुछ अच्छे आंकड़े भी आए हैं कैश बैलेंस को लेकर रिलायंस के। और ये शरद सही करें कि धीरे धीरे ना हो जाना चाहिए। आप वो कंपनीज अलग कीजिए, टेलीकॉम को अलग कीजिए, आप रिटेल को अलग कीजिए, रिलायंस को फिर आप होल्डिंग कंपनी बनाइए। और ये हो सकता है कि अब हम आज इस वाले एजीएम में ना शायद इस पर कुछ ठोस अपडेट मिल जाए टाइमलाइन को लेकर कि कब तक कंपनी ये प्लान करके चल रही है, क्योंकि अब तो 6 साल हो गया ऐलान किए हुए। निश्चित तौर पर ये तो फोकस में रहेगा। बाकी जो न्यू एनर्जी बिजनेस वाला जो सेगमेंट है, जिसमें कि सोलार, हाइड्रोजन, बैटरी वाला जो कारोबार है, उसमें पोटेंशियल ज़्यादा है। उस पर सरकार का भी फोकस है, रिलायंस का बड़ा निवेश भी उसमें है। तो उसके एक्सपेंशन को लेकर कंपनी क्या करती है, रिटेल के विस्तार को लेकर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बैक टू बैक कई सारी कंपनीज को अक्वायर किया है रिलायंस रिटेल ने, और साइज धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो उसको लेकर क्या योजना है, बाकी इसकी लिस्टिंग को लेकर क्या कहते हैं। और एक और चीज़ होगी कि सक्सेशन प्लान को लेकर मुकेश अंबानी निवेशकों को, शेयरधारकों को क्या कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और हम विश्लेषण करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर की एजीएम के दौरान भी, एजीएम के बाद भी। रिलायंस जिसने कि पैसे बना के बहुत दिए हैं निवेशकों को, एक भरोसेमंद कंपनी, मार्केट कैप के लिहाज से सबसे बड़ी कंपनी, फॉर्च्यून 500 में 88वें नंबर की ये कंपनी है। और ये जियो फाइनेंशियल को जब इन्होंने डिमर्ज किया तब भी हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा उत्साह था निवेशकों में, और बिना कारोबार के भी जो वैल्यू असाइन किया गया था वो बड़ा ही कमाल का था। अब तो खैर शुरुआत हो भी गई है, 300 रुपये के ऊपर के जियो फाइनेंशियल के भाव हैं, और डिस्रप्शन के लिए कंपनी जानी जाती है। अब देखते हैं कि अगला जो डिस्रप्शन जो है वो कैसे करते हैं मुकेश अंबानी, और आज के एजीएम में क्या कुछ ऐलान करते हैं। लेकिन एक जरा व्यू लेते हैं रिलायंस के शेयर पर। कल हमने देखा कि लोअर लेवल से शेयर थोड़ा संभलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रेंज में कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। 1380 से लेकर 1430-40 रुपए के आसपास की रेंज है, इसके बीच में ही काफी समय से हम रिलायंस के शेयर को घूमते हुए देख रहे हैं। हरीश जी, रिलायंस एजीएम से पहले कोई ट्रेड करना चाहिए आपके हिसाब से? अभिषेक जी, बिल्कुल अगर देखा जाए तो रिलायंस में लास्ट कुछ दिनों से कंसोलिडेशन है। और दूसरा चीज़ ये है कि अगर पिछले 4 एजीएम्स की बात करते हैं तो रिलायंस में हमने ये चीज़ देखा है कि रिलायंस हर बार नेगेटिव क्लोजिंग दिया है एजीएम के बाद। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा वेट करना चाहिए, एजीएम का रिजल्ट आना चाहिए, उसके बाद ही मुझे लग रहा है कि एक अच्छा पोजीशन बनाना चाहिए, क्योंकि जो रिजल्ट के बाद जो भी बन के आता है मुझे लग रहा है कि वहाँ पे क्लैरिटी बनी रहेगी। तो फिलहाल के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए आज के एजीएम के बाद। मुझे लग रहा है कि एजीएम के बाद ही कि अभी कुछ पोजीशन बना चाहिए। हाउएवर अगर देखा सपोर्ट्स की बात करते हैं तो 1360 के आसपास जो कि इमीडिएट सपोर्ट है, उसके नीचे मुझे लग रहा है कि 200 मुझे लग रहा है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनता है 1340 के आसपास। तो मुझे लग रहा है कि ये रेंज में अगर बाई चांस मिल जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा
अक्यूमुलेशन के लिए रिलायंस में। और ये बहुत क्योंकि ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि इमीडिएट बेसिस में रेजिस्टेंस जो बन रहा है 1420 और 1440 के आसपास, तो उस लेवल्स के लिए मुझे लग रहा है कि एक खरीदारी बिल्कुल बन सकती है, लेकिन एक एजीएम के बाद ही मुझे लग रहा है कि इसमें एंट्री करनी चाहिए आज के लिए। ठीक है, एजीएम देख लीजिए, एजीएम सुन लीजिए, उसके बाद रिलायंस तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा भाग जाएगा कि पकड़ में ना आए, पकड़ लेंगे आप। बड़े शेयरों की ये अच्छी बात होती है कि ना तो बहुत ज़्यादा गिरते हैं, ना बहुत ज़्यादा अचानक से ये चढ़ते हैं। तो रिलायंस पे एजीएम के बाद ही आपको कोई रणनीति बनानी है। लेकिन चलिए अपने फंडामेंटल एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं वृद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक कारवा। विवेक जी, बहुत शुक्रिया आपका समय